मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो, खास करके उन सभी साथियों के लिए जो SCGD, LDC, CRPF 2019 के एग्जाम को अभी जस्ट दिए हैं। कब? 26 दिसंबर 2021 को। इस बार जो नोटिफिकेशन में बताया गया था कि इस प्रकार के जो भी नोटिफिकेशन में पैरामीटर था उसे तो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया, और क्वेश्चन कहां से दिया गया, कैसे दिया गया, सारी चीजें पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज उन सभी के कह सकते हैं कि सभी के अंदर एक जान में जान आएगा जो लोग आधे नंबर से या फिर 1 नंबर से या फिर 2 नंबर से, जिनके रिजल्ट मतलब कह सकते हैं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे छूट रहे हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज बात करूंगा ओनली रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, रॉन्ग 100 ने 200% है, और इस पर आप क्लेम कर सकते हैं। और कैसे क्लेम करना, इस सारी चीजें पे हम चर्चा करेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन रीजनिंग के रॉन्ग है उस पे भी हम बात करेंगे। तो यहां से अगर रॉन्ग क्वेश्चन है, एक एक नंबर सभी को देते हैं, तो जो लोग 1 नंबर से रह रहा है, मतलब उस पैरामीटर के अंदर नहीं आ रहा है, क्वालिफाइंग नहीं कर रहा है, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और इस बार मान के चलिए कि क्वेश्चन टफ था, बहुत ही ज्यादा टफ था। क्वेश्चन जो है किस टाइप के थे, यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने के लिए मिला, हम लोगों ने कई दिनों से इस पे एनालिसिस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिला है CGL, बैंकिंग, बैंकिंग में IBPS क्लर्क का जो एग्जाम हुआ है 2017 में, उनका क्वेश्चन है रीजनिंग में। 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग में इसका दिया गया है, IBPS क्लर्क 2017 का। अगर किसी के पास हो या आप गूगल कर सकते हैं IBPS क्लर्क 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहां आपको रीजनिंग में 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के हूबहू मिल जाएंगे, ठीक है। CGL के क्वेश्चन है आपके इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखने के लिए भी मिला है IIT और IIM के क्वेश्चन। अब सोच सकते हैं कि कितने हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया था। क्योंकि हमने जब आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहे थे रीजनिंग के, तो हमारे से भी 2 क्वेश्चन शायद गलती हुआ है, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन गलती हुआ है मेरे समझ से। तो यही चीजें हम चर्चा करेंगे आज। जो हम मुख्य रूप से वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ पे आपको बताया गया है, जो नोटिफिकेशन आपके पास जो की आया हुआ है उसमें बताया गया कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप एप्लीकेशन DIG, GC, CRPF लखनऊ को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, भेज सकते हैं। कब तक भेजना है? तो 10 जनवरी 2021 तक भेजना है। और एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं, जो भी लोग एप्लीकेशन देंगे, क्लेम करेंगे, क्लेम, जो भी एप्लीकेशन सॉरी, यहाँ पे हमने डेट गलत बता रहा था। जो आप क्लेम एप्लीकेशन देंगे 10 जनवरी 2022, मैंने 21 लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप 22 ध्यान दीजिएगा, 22 तक आप कर सकते हैं। और जो भी लोग एप्लीकेशन भेजेंगे वो सेल्लो सिग्नल के माध्यम से ही भेजेंगे, इंश्योर करेंगे। यहाँ पे कह रहा है सेल्लो से भेजिए, सिग्नल से भेजिए या फिर फैक्स से भेजिए, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन देंगे, गलत जो क्वेश्चन है यहाँ पर, गलत कौन सा क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताएंगे, ठीक है। 2-4 मिनट ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको जो एप्लीकेशन देना है वो किसके नाम से देना है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है DIG, GC, CRPF लखनऊ, ठीक है। और किसके थ्रू भेजना है? सेल्लो, सिग्नल और फैक्स। तो हम आपको रेकमेंड करेंगे, हम आपको हिदायत देंगे, ठीक है, सजेशन देंगे कि आप सेल्लो से भेजिए या सिग्नल से भेजिए। और जब एप्लीकेशन आपका सेल्लो सिग्नल से चला जाएगा तो उसका एक कॉपी आप जो भी वहां पे है आपके कंसर्न राइटर
क्लर्क उनसे या सिग्नल के लोग उनसे एक कॉपी आपको, जो आपके सिग्नल जाएंगे उसके एक कॉपी आप वो तो व्हाट्सएप पे मंगा लीजिएगा या फिर हार्ड कॉपी ले लीजिएगा, लेकिन वो कॉपी आप फ्यूचर में रेफरेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आप रखेंगे। ये इंश्योर कीजिएगा जो एप्लीकेशन आप देंगे उसके जो सिग्नल जाएंगे वो सिग्नल आपके पास एक होने चाहिए फ्यूचर में रेफरेंस के लिए, नहीं तो फिर घूमते फिरोगे अगर कहीं जरूरत पड़ गया कि इस चीज की जरूरत है, कब आपने भेजा था, क्या भेजा था, नहीं भेजा था। ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर कोई क्लेम कर रहे हैं कंपनी स्तर पर या यूनिट स्तर पर, ठीक है, और उसके कंपनी कमांडर या फिर कमांडेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एप्लीकेशन, तो एक रास्ता आपके पास है। सीआरपीएफ की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जीएमएस एप्लीकेशन। ठीक है। जीएमएस एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन आप प्रॉपर चैनल जीएमएस के थ्रू आप अपने यूनिट को भेज सकते हैं और यूनिट को मजबूर होकर उसे आगे फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि जिस लोगों का एप्लीकेशन आपके कंसर्न कंपनी कमांडर या कमांडेंट नहीं ले रहा, आप गूगल में जाएंगे या फिर सीआरपीएफ की वेबसाइट से जीएमएस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जो सीआरपीएफ की ऑफिशियल एप्लीकेशन है। यहां पर आप अपने फोर्स नंबर डालेंगे, साइन अप करेंगे, फोर्स नंबर डालेंगे, ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन लिखेंगे एक व्हाइट पेपर के अंदर, उसे अच्छे से स्कैन करेंगे और आप जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस एप्लीकेशन में अपलोड करना होता है। आप टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं और उस एप्लीकेशन को अपलोड कीजिए। यूनिट सेलेक्ट करना होगा, ट्रेनिंग सेंटर है तो ट्रेनिंग सेंटर सेलेक्ट करना होगा और जब आप सबमिट करेंगे तो एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर को या तो आप डायरी में लिख लें या फिर ऐसे जगह लिख कर रखें ताकि फ्यूचर में आप कम्युनिकेशन करें तो वो आपको हेल्पफुल दे। तो जो भी एप्लीकेशन आप देंगे उसका रेफरेंस नंबर या फिर हार्ड कॉपी जरूर आप रखेंगे। जीएमएस के थ्रू अगर आप भेज रहे हैं तो एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, आप डेट लिखेंगे, एक व्हाइट पेपर में डेट लिखिए, रेफरेंस नंबर लिखिए और आप अपने फाइल के अंदर डाल दीजिए कि इस डेट में हमने, हमारा ये रेफरेंस नंबर है और एप्लीकेशन किस रिगार्डिंग था, ये आप नोट करके रखें। ये आपको क्या होगा, ये आपके डायरेक्टेड के थ्रू आपके यूनिट तक जाएगा और यूनिट फिर कंसर्न यूनिट आपको क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को उन्हें फॉरवर्ड करना ही होगा। ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्ट जीएमएस के थ्रू आप डीआईजी जीसी सीआरपीएफ लखनऊ को नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ पे जब फोर्स नंबर हो वो सारी चीजें डालेंगे, आपको यूनिट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो डायरेक्ट वो कहाँ एप्लीकेशन जाएगा, आपके यूनिट में जाएगा। अगर आपको ऑप्शन मिलता है डीआईजी जीसी सीआरपीएफ तो आप डायरेक्ट वहां पर आप वो सेलेक्ट करके देखिएगा। अगर आपको ऑप्शन मिल गया तो जीसी डीआईजी जीसी लखनऊ अगर आ गया तो सेलेक्ट कीजिए और भेज दीजिए, डायरेक्ट वहां पर चला जाएगा। तो जरूर जीएमएस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पर और हम डिटेल में वीडियो कल बनाएंगे, अगर खुद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे किसी जवान का फोर्स नंबर लेके कि हम डायरेक्ट जीएमएस एप्लीकेशन के थ्रू इस एप्लीकेशन को क्या हम भेज सकते हैं डायरेक्ट डीआईजी जीसी सीआरपीएफ लखनऊ को। अगर यस भेज सकते हैं तो जरूर इस एप्लीकेशन पे कल ही हम वीडियो बनाएंगे और सारे लोग फिर उसी प्रोसीजर से चलेंगे। अभी तक आपको क्या करना है, जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है, सेट है, वो सारी चीज आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन के अंदर और सेल्लो से उस एप्लीकेशन को कहां भेजना है, डीआईजी जीसी सीआरपीएफ लखनऊ को। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि वो क्वेश्चन है आखिर कौन कौन से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो 100 नहीं 200% गलत है, सरफेस, ये हम सेट डी का बता रहे हैं। सेट डी में जो क्वेश्चन नंबर है 41 है। आप लोग देख लीजिएगा, किसी के पास ए होगा, किसी के पास बी होगा। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके सेट में ये क्वेश्चन कितने नंबर पर है। ठीक है। तो इसमें कह रहा है शब्द सरफेस में कितने अक्षर समान स्थान पर रहेंगे जब उन्हें वर्णानुक्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। हाउ मेनी लेटर विल बी रिमेन एट द सेम पोजिशन इन द वर्ड सरफेस व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या बोल रहा है, लेफ्ट टू राइट देना। देखिए हम आराम आराम से आपको समझाएंगे। सरफेस को पहले हम लिखते हैं यहां पर। ठीक है। SURFACE हमने सरफेस को लिखा। अब इनके हम नंबर को डाल देते हैं। ठीक है। एस का क्या होता है 19, 21, आर का 18, एफ का 6, ए का 1, सी का 3 और ई का 5। अब देखिए ये कह रहे हैं कि लेफ्ट से स्टार्ट करना है सजाना और राइट की तरफ जाना है। ठीक है। और अल्फा जो
इंग्लिश अल्फाबेट का हमने क्लास चलाया था, उसमें बताया था कि किसी भी अंग्रेजी लेटर का बायां साइड और दायां साइड नहीं होता है। जो हमारा बायां और दायां साइड होता है उसी साइड को हम अंग्रेजी के बायां और दायां साइड मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हमको इस तरफ से एस के साइड से लगाना है, क्योंकि जो एस है ये हमारा लेफ्ट साइड है। यहां से हम चलेंगे राइट साइड यानी ई के तरफ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा जो है सबसे पहले लगाएंगे, तो सबसे पहले कौन आएगा? ए नंबर वाला। हमने यहाँ पे वैल्यू इसलिए लिखा है ताकि आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर वाला। फिर 1 से बड़ा कौन है? 3 नंबर, यानी 3 नंबर पे कौन है? सी है। सी से बड़ा थोड़ा बड़ा कौन है? तो 5 है यानी ई है। ई से थोड़ा बड़ा कौन है? 6 है यानी एफ है। ठीक है, उसके बाद 6 के बाद कौन बड़ा बच गया? 18, 19 और 21, तो कौन आएगा? 18 यानी आर। फिर कौन आएगा? 19 यानी एस, और लास्ट में कौन आएगा? यू। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीजें आ रहा है, ए सी ई एफ आर एस यू। अब इसमें देखिए कितने लेटर के स्थान मतलब जो जगह है उनका अपरिवर्तित रहा, यानी ऊपर में जो था वही नीचे। तो देखिए फर्स्ट में एस और ए यानी चेंज हो चुका है, यू और सी यानी चेंज हो चुका है, आर और ई यानी चेंज हो चुका है, एफ यानी एक हमें लेटर मिला जो स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा, सेम पोजीशन पर है। ए और आर चेंज हो गया, सी और एस चेंज हो गया, ई और यू चेंज हो गया। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? तो इसमें कह रहा है कि शब्द सरफेस में कितने अक्षर समान स्थान पर रहेंगे? तो एक ही अक्षर है ना समान स्थान पर, यानी एक अक्षर समान स्थान पर रहेगा। और एक किस में है? एक किस में है? ऑप्शन डी में। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है मैं देखकर बता देता हूं। हमारे पास है आंसर की, हमारे पास है, मैं थोड़ा आंसर की को देख लेता हूं कि इन्होंने जी सेट डी में जो हमारा 41 क्वेश्चन है, सेट डी में इन्होंने जो दिया है सी दिया है। क्या दिया है? इन्होंने जो ऑफिशियल दिया है सी दिया है। ठीक है, और कि सी में क्या है? दो होना चाहिए कह रहा है, लेकिन बिल्कुल रॉन्ग है ना। 200 में 200% रॉन्ग है, क्योंकि एक ही अक्षर ऐसा है जो अपने स्थान को सेम स्थान पे है और परिवर्तित है उनका स्थान। तो एक होगा, डी होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। तो जितने लोगों का ये गलत है, एक तो इस क्वेश्चन पर क्लेम करेंगे। ठीक है, आप लास्ट में मैं बता दूंगा एप्लीकेशन को कैसे लिखना है, आपको क्या मेंशन करना है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन जो था जो 100 नहीं 200% है, इस पे क्लेम होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन में आपको लिखना है। बहुत सारे लड़के हैं जो अच्छे तरीके से एप्लीकेशन लिखते हैं। कई एप्लीकेशन हमारे पास आया था, बेहतरीन तरीके से लिखते हैं। तो इस पर कई लड़के हमारे पास जो लिखने के लिए अच्छे तरीके से जानते हैं, वो एप्लीकेशन हमें लिखकर भेजेंगे। एक एप्लीकेशन में सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और वो हम सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे। पीडीएफ निकालना है, वहां पे कोर्स नंबर वो सारी चीजें भरनी है, सेट नंबर भरनी है और फिर दे देना। आप हाथ से भी लिख के दे सकते हैं, टाइप करके दे सकते हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं ना, मेन कंटेंट जो है वो चीजें आपके उसके अंदर होना चाहिए, यानी सेट मेंशन होना चाहिए। और सेट में ये जो क्वेश्चन है आपके सेट में, सेट ए में कितने नंबर, अगर ए है तो कितने नंबर में है, डी है तो कितने नंबर में है, सी है तो कितने नंबर में है, बी है तो कितने नंबर में, यानी सेट के साथ साथ इस क्वेश्चन का नंबर भी वहां पे मेंशन करना है कि ये क्वेश्चन गलत है। सेट इतने में, सेट डी में क्वेश्चन नंबर 41, 19, 30 जो भी गलत है वहां पे मेंशन करना है कि प्रार्थी को ये क्वेश्चन 100% गलत है और प्रार्थी को प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर मिलना चाहिए, आग्रह करता है। इस तरह से एप्लीकेशन, इफेक्टिव एप्लीकेशन आपको लिखना है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने ये दिया है। दूसरा क्वेश्चन है 3, 4, 10, 33, 136 क्वेश्चन मार्क और 183। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी डाउटफुल है और इस क्वेश्चन को अगर आप बनाएंगे, हमने बनाया और हमारे साथ कई ऑफिसर्स हैं, सीजीएल के हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, बहुत सारे हमारे सर्कल है जहां पे हमने इस क्वेश्चन को लेकर चर्चा किया था। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे बताया था, लेकिन हमने बताया सही, जो आपके ऑफिशियल की है वहां से तो जाके मैच कर गया, यानी हमने आंसर बताया था 685, यही आंसर सीआरपीएफ ने दिया, लेकिन ये हमने ध्यान नहीं दिया था। एक लड़के ने भी मुझे बताया बाद में, तो फिर हमने ध्यान दिया क्योंकि हमने देखा नहीं था उस समय कि क्वेश्चन मार्क के बाद भी 183 है। ठीक है, तो इस पर हमने जो बनाया था स्टार्टिंग में कैसे बनाया था वो चीजें हम पहले आपको बता देते हैं। 45 नंबर है, तो 45 नंबर हमने कैसे बनाया था
ये इस चीज को हम लोग एक बार पहले सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या किया हमने किया था कि 3 है तो 3 को गुना किए 1 से +1 कर दिया, ठीक है। 4 को गुना क्या किया मैंने, 4 को गुना किया 2 से +2 कर दिया, यानी 4 दूना 8 2 10। अब 10 को हम क्या करेंगे, गुना 3 से करेंगे और +3 कर देंगे, 33 हो गया। अब 33 को गुना हम क्या करेंगे, 33 को गुना करेंगे 4 से, ठीक है, और प्लस हम 4 कर देंगे, गुना करेंगे 4 से प्लस 4 कर देंगे तो 136 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 136 को क्या करेंगे, 136 को हम गुना करेंगे 5 से और +5 कर देंगे, ठीक है। तो 136 गुना 5 + 5 करेंगे तो आएगा आपका निकलकर यहां पर जो हम लिखेंगे 685 क्या आया, 685, यही आंसर है। क्लियर है। लेकिन आगे हमारा सीक्वेंस में जाने के बाद यहां मैच करना चाहिए, और जो 183 है यहां पे 183 नहीं होगा, जब भी होगा 685 से बड़ा अंक होगा इसके बाद जो अंक आएगा। क्योंकि देखिए जो ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन ना 4 नियम अमूमन, मतलब मुख्य तौर पे बात करें ना 4 नियम पे बनता है, ठीक है। एक जो नियम सिंपल होता है कि प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, ठीक है, छोटे कम मतलब कम कह सकते हैं कि छोटा छोटा वैल्यू से प्लस हो रहा है या छोटे छोटे वैल्यू से माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक होता है कि गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर एक होता है स्क्वायर रूट हो रहा है, उसके बाद क्यूब रूट, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो हम गुना वाले मेथड से चल रहे हैं, तो आप देखिए 3, 4, 10, 33, 136 क्या समझ में आ रहा है कि इनका जो सीरीज है वो कम वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जा रहा है। जब बड़े वैल्यू की तरफ जा रहा है यानी 33, 136, उसके बाद 685, तो जाहिर सी बात है 685 के बाद 183 नहीं आएगा। और इस पे हमने चर्चा भी किया। यहाँ पे जो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ये गलत क्वेश्चन, हम 100% गलत क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं पहले वाले की तरह, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे यहाँ पे, या तो ये क्वेश्चन गलत है या जो भी है। इस क्वेश्चन को हमने गूगल किया, जब इस क्वेश्चन को गूगल किया तो हमें बहुत सारी वेबसाइटें मिली, क्या बहुत सारी वेबसाइटें मिली, जिसमें हमने देखा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ था सेम 3, 4, 10, 33, 136 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद नहीं। एक चीज और होता है, एक चीज और हमारे को बताया जो हमारे टीम के मेंबर है, कि सीरीज क्वेश्चन में यह भी चीज देखा जाता है कि जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां सीक्वेंस तक हम गए, आंसर मिल गया, हमने छोड़ दिए। लेकिन प्रॉपर चैनल अगर हम बात करें तो उसके बाद भी अगर कोई डिजिट है तो वही रूल, सेम रूल फॉलो करना चाहिए, जबकि यहां पे सेम रूल फॉलो नहीं कर रहा है। जब इसे हमने गूगल किया तो बहुत सारे वेबसाइटें आई और इस सेम क्वेश्चन को दिया, लेकिन क्वेश्चन मार्क के बाद 183 मिला ही नहीं। हमने लगभग 2 आवर सिर्फ इस सिंगल क्वेश्चन के पीछे हमने 2 घंटे गूगल पर सर्च किया है इस क्वेश्चन को, कि चलो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाए, इसका क्लू मिल जाए हमें, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं मिला। मिला क्या, 3, 4, 10, 33, 136 और क्वेश्चन मार्क, और इसका आंसर दिया गया था यही 685, ठीक है। तो 183 होना नहीं चाहिए। क्लियर है। और हम जब गए तो कौन कौन से वेबसाइट पे गए थे, देखिए आपके टॉपर.com, यहां हमने चेक किया। टेक्स्ट बुक पर भी हमको क्वेश्चन मिला, textbook.com, यहां पर हमने देखा। क्लियर है। उसके बाद कैरियर पावर पर हमने गया, कैरियर पावर पे जाके भी हमने देखा, यहां भी ये क्वेश्चन हमें मिला। उसके बाद ब्रेनली पर हमने गया, brainerly.in, यहां पे भी ये क्वेश्चन मिला। लेकिन ये सारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, सारे वेबसाइट पे कॉमन चीजें मुझे दिखा कि ये क्वेश्चन है ना 136 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 182 और 183 है ही नहीं कहीं। तो आप इस क्वेश्चन को भी मेंशन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अगर त्रुटि है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो जरूर गूगल में कहीं ना कहीं हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता, ठीक है। और किसी भी एंगल से 685 के बाद 183 नहीं आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप मेंशन करेंगे।
पहला वाला तो 100 नहीं 200% गलत है, ये भी गलत के कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मेंशन करेंगे। सेट डी में आपका 45 नंबर है, सेट डी में क्या है 45 नंबर है, और इससे पहले जो था 41 नंबर था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, यदि शब्द शेयर होल्डिंग के पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें अंकों से केवल एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनाना संबंध है तो निम्नलिखित में से किस शब्द का दूसरा अंक होगा, किस शब्द का दूसरा अंक होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर के रूप में एक्स दें, और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाया जा सकता है तो उत्तर के रूप में वाई दें, ठीक है। तो देखिए ऐसे शब्द कौन कौन से ऐसे शब्द हम बना सकते हैं, इसके पहले हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए SHARE शेयर होल्डिंग, होल्डिंग हमने लिख लिया। ये कह रहे हैं पहला अक्षर, यहां पे नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। पहला अक्षर यानी एस लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर यानी ए लेंगे। उसके बाद पांचवा अक्षर यानी ई लेंगे। उसके बाद आठवां अक्षर यानी एल लेंगे। ये अक्षर हमने ले लिया, ठीक है, ठीक। अब कह रहा है अंकों से केवल एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो निम्नलिखित में से किस शब्द का दूसरा अंक होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर के रूप में एक्स दें, और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर के रूप में वाई दें। तो देखिए SAEL से हम एक से ज्यादा बना सकते हैं। क्या पहला हम बना सकते हैं SEAL सील, और दूसरा सेल SALE सेल। तो एक से ज्यादा जब हमारा बन रहा है, एक से ज्यादा जब हमारा बन रहा है तो उत्तर क्या आना चाहिए, वाई। और वाई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, ठीक है। लेकिन इन्होंने दिया है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर जो है ऑफिशियल जो की आया है, इन्होंने बता रहा है बी यानी ई होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे, देखिए हमने 4 अक्षर ले लिया, उसके अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल की दिया इन्होंने 4 अक्षर हमने लिया, ठीक है। इसमें हमने एक शब्द बनाया सील, SEAL सील, ठीक है। सील बना दिया। केवल एक ही अर्थपूर्ण शब्द संभव है तो निम्नलिखित में से किस शब्द का दूसरा अंक होगा। तो देखिए अर्थपूर्ण शब्द तो दोनों है, सील भी और सेल भी है। अब सील का अर्थपूर्ण, अगर एक अर्थपूर्ण बन, सपोज दैट 1 मिनट के लिए हम सोच लेते हैं कि सील एक शब्द अर्थपूर्ण बना, तो इसका दूसरा अंक क्या होगा, ई है। यहां पर ये क्या है, दूसरा है, ई है। तो इसी को इन्होंने कर दिया आंसर ई, ठीक है। इसने क्या कर दिया ई, और कह रहा है कि इसको स्थान को अपरिवर्तित किए, यानी ई अपने जगह पे रहेगा, बाकी को चेंज करके देखिए कोई बनेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन जब हमने अभी चर्चा की अपने टीम के साथ और जो हमारे CGL एस्पिरेंट हैं उन सभी लोगों के साथ चर्चा किया इस क्वेश्चन पे, तो ये चीजें तो दूसरा अंक होगा, ये घुमाने के लिए दे दिया गया है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, वाई होगा, क्योंकि सील और सेल दोनों अर्थपूर्ण शब्द है, एक से ज्यादा शब्द बन रहा है, इसलिए हमारा आंसर वाई होगा, और वाई है डी ऑप्शन में, इसलिए डी होगा। तो इस पर भी